नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है, डिसीज़न खुद से लो, चाहे परेशानी बड़ी हो या छोटी। पहला डिसीज़न आपका होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए। आप दूसरों से सलाह ले सकते हैं, लेकिन अंतिम डिसीज़न जो है वो आपका ही होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए। ये आपको ताकत अपने अंदर पैदा करनी होगी, किसी और के डिसीज़न को नहीं लेना है। रीज़न ये है कि कई बार व्यक्ति आपको सही डिसीज़न दे सकते हैं, कई बार स्वार्थ में आकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए इस चीज़ से बचना है आपको। आपको कोई भी व्यक्ति नुकसान पहुंचाए, अ, ये किसी की ताकत नहीं है, यदि आपने उसको छूट नहीं दी है तो। यदि आपने उसको छूट दे रखी है तो वो व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए डिसीज़न आप लीजिए, अपने बारे में डिसीज़न लेना सीखिए। चाहे आप महिला हैं, चाहे आप पुरुष हैं, अपने बारे में खुद डिसीज़न लीजिए, क्योंकि आपकी सिचुएशन को सिर्फ आप ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। चाहे जो भी सिचुएशन है उसको आप जानते हैं। आपके डिसीज़न पक्के होना चाहिए। आपको अपने डिसीज़न पर कायम रहना चाहिए। अपना जो आपने निर्णय लिया, पहले सोच समझ के निर्णय लो और फिर उस पर कायम रहो। यदि उसके अंदर कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, कोई बड़ी डिफ़िकल्टी है, देखिए कई बार ऐसा होता है कि छोटी डिफ़िकल्टी होती है जो जो जल्दी मैटर सॉल्व हो जाते हैं। कभी कभी कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती हैं, कभी कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जिनको सेटल करने में दिक्कत आती है। बहुत तरह की दिक्कतें होती हैं, तो उनको उन दिक्कतों का सामना करने में टाइम लग रहा है, तब तक आप कोई दूसरा काम कर लें, लेकिन अपने उस अल्टीमेट गोल को जीवन के अंतिम दिन तक नहीं छोड़ना है। ये ध्यान रखिए। कभी ना कभी वो सपना निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा। उसको उसमें देर हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी आपके पार्ट पर है। चाहे वो आपकी तैयारी बराबर नहीं है, चाहे आप जिन लोगों को साथ लेकर चल रही हैं वो लोग बराबर नहीं है, या फिर आपने जो चीज़ डिज़ाइन की है उसमें डिज़ाइनिंग में कोई कमी रह गई है, आपने जो अपना जो एजेंडा तैयार किया है किसी काम को करने का वो गलत है। कहीं ना कहीं कुछ जो मिस्टेक हो रही है वो आपसे हो रही है। इसलिए आप उसको चेक करें, उसमें कहाँ मिस्टेक है, और उसके साथ यदि आपको मिस्टेक लग रही है तो चाहे बड़ा आपने कोई डिसीज़न ले लिया है, लेकिन डिसीज़न लेने के बाद आपको लग रहा है कि आप इस काम में जहाँ आप चल रहे हैं और जिन लोगों को आप सहयोग लेकर के चल रहे थे वो सारे लोग इस काबिल नहीं है कि उस चीज़ में जुड़ सके। क्योंकि स्टार्टिंग में तो आप कर सकते हैं, चलिए मान लिया हमने आपकी स्टार्टिंग में कर लें, लेकिन जब आप एक चीज़ को समझ गए कि इसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो यदि आप एक दो कदम ही गए तो आपको लौट जाना चाहिए। तो आप फिर वापस से तैयारी करें, वापस से आगे बढ़ें, क्योंकि कभी कभी जो हम लापरवाही कर देते हैं उससे आगे जाके हमें बहुत नुकसान पड़ता है। जब हमने किसी चीज़ को परख लिया, जब हम किसी चीज़ के बारे में जान चुके फिर भी हम वही गलती रिपीट कर रहे हैं, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। भाई हमको कुछ चीज़ों पर निर्णय लेना है। अब देखिए, कभी फैमिली मैटर इन्वॉल्व होता है निर्णय में, कभी सामाजिक मैटर इन्वॉल्व हो जाता है, कभी सामाजिक लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, कभी फैमिली के लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अपने आप दूसरे लोग जो भी निर्णय दे रहे हैं उसको सुन लीजिए, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि सुनना तो पड़ेगा ही। आप कोई व्यक्ति बता रहा है तो, लेकिन निर्णय आपका होना चाहिए। आपने जो डिसीज़न ले लिया है उस पर कायम रहें। उसमें यदि समस्या आ रही है आपके काम करने में तो एक्सपर्ट से सलाह लें, इधर उधर सलाह ना लें। चाहे वो फैमिली के ही लोग क्यों ना हों, उनसे भी सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके फ्रेंड सर्कल में भी सलाह लेने की ज़रूरत, क्योंकि सलाह के बाद कई बार लोग उसका फ़ायदा उठा जाते हैं, आप वहीं के वहीं रह जाते हैं, वो लोग आगे निकल जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना होने दें। अपने जीवन के डिसीज़न खुद लें, और जहाँ मैटर बड़ा हो, यानी आपके फ्यूचर के ऊपर कोई बात हो, कोई आपकी ऐसी बात हो जहाँ पर आप अपने जीवन के किसी
बड़े मोड़ पर खड़े हों, तब तो बिल्कुल ही नहीं किसी और का निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि जब छोटी समस्याएं हों, छोटी चीज़ें हैं, वहाँ पर स्टार्टिंग में दिक्कतें आती हैं, वहाँ पर आप दूसरों के डिसीजन से चलें, वो समझ में आता है। लेकिन जैसे ही आप बड़े हो जाते हैं तो आपको अपना डिसीजन खुद लेना चाहिए। इससे आपके लिए एक तो क्या है कि जैसे व्यक्ति डिसीजन लेता है उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, और दूसरी बात ये है कि जो व्यक्ति निर्णय लेना सीख जाता है वो काम करना सीख जाता है, और जो व्यक्ति जॉब करना सीख जाता है वो पैसे बचाना सीख जाता है। ये एक मतलब जॉब करा आपने, आप जॉब के लिए जा रहे हैं यदि, तो आपको वहाँ पर पैसे की कीमत समझ में आई। कीमत नहीं समझ में आती जब तक कि आप काम नहीं करते, तब तक कीमत नहीं समझ में आती। वो बात अलग है कि आप उतनी ज़्यादा नहीं समझ पाए जितनी एक व्यक्ति ने समस्याएं देखी वो समझ पाया, उतनी आप नहीं समझ पाए, वो फ़र्क हो सकता है। लेकिन फिर भी पैसे की कीमत क्या होती है इसको व्यक्ति समझने लगता है यदि वो जॉब करता है, यदि वो कोई काम करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हर व्यक्ति को काम करना चाहिए ताकि उसको पैसे की कीमत पता हो, चीज़ों की कीमत पता हो। चीज़ों की कीमत चीज़ें होने पर, ना होने पर पता लगती है, चीज़ें होने पर नहीं पता लगता। तो काम करना ज़रूरी है, चीज़ों की कीमत जानना ज़रूरी है, हर चीज़ की वैल्यू होती है। एक बार एक उसमें मैंने देखा था एक वीडियो जिसमें दिखाया गया था कि ईशा अंबानी जो है वो कहीं विदेश गई और उन्होंने अपने पिता की उसको शान को दिखाते हुए कहीं किसी से उनका झगड़ा हुआ, क्या क्या कि मैं फ़्लाइट से जाती हूँ या कुछ कुछ ऐसा कुछ था, मुझे पूरा तो याद नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा ऐसा, जब मुकेश अंबानी को ये पता लगा कि ईशा ने ऐसा कुछ कह दिया है, तो उन्होंने उस बार कहा कि भाई उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, वो नहीं आ सकता, वो आपका जो एरोप्लेन है या हेलीकॉप्टर है वो आपको लेने नहीं आ सकता, आप जो है उससे आ जाएं, किसी किसी और चीज़ से उन्होंने आने को कहा। यानी उन्होंने उसको ये दिखाने की कोशिश की, आदमी को अपनी कभी भी जोश में आकर होश नहीं खो देना चाहिए। ये बताने की मुकेश अंबानी ने कोशिश की कि चाहे आप कितने भी अमीर हैं, चाहे कितने भी ताकतवर हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी नीचा दिखाएं या कुछ करें। यानी आपको आप आप डिसीजन आपके पास ये स्थिति कब आती है जब व्यक्ति को उसका वैल्यू चीज़ की नहीं समझ में आती, तब। तो उन्होंने ये वैल्यू बताने के लिए, पैसे की कीमत बताने की, सच्चे के बताने, उसको सही रास्ते पे लाने को के लिए ये किया। तो ये मैं इसीलिए कह रही हूँ कि जब व्यक्ति खुद से मेहनत करता है, खुद से निर्णय लेता है, खुद से काम करता है, तो उसके अंदर योग्यता बढ़ने लगती है, उसके अंदर समझदारी बढ़ने लगती है, उसके अंदर व्यवहार करने का तरीका, रहने का तरीका, हर चीज़ उसकी बदलने लग जाती है। आप कहते रहिए सब घर में बैठा करके कि नहीं आप इसको कोई बात नहीं है, इसको थोड़ा बड़ा हो जाने दो, थोड़ा बड़ा हो जाने दो। पहले इसी प्यार का मतलब बच्चे की बर्बादी थी। इतना प्यार करते थे, इतना प्यार, 40 साल का बच्चा हो गया उसे घर से, मतलब यानी उसके सारे बच्चों की शादी हो गई और वो बच्चा ही बना हुआ है। मतलब घर का एक बेटा है तो वो बच्चा ही है, यानी चाहे वो उसके सारे बच्चों की शादी हो गई। तो ये पहले होता था, आज नहीं होना चाहिए। आज यदि आज आप खुद बड़े 15 साल के हो गए हैं, आपके पेरेंट्स आपसे कुछ भी कह करके बोल सकते हैं प्यार से, लेकिन इसका मतलब आप इतने छोटे नहीं हैं कि आप अपने डिसीजन ना ले सकें। अपने जीवन के बारे में निर्णय लीजिए। आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं साइंटिस्ट बनिए, आर्टिस्ट बनना चाहते हैं आर्टिस्ट बनिए, आप किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड में जाइए, उस फील्ड की तैयारी कैसे करनी है उसे कीजिए। अभी मैंने देखा कि 12-13 साल का एक बच्चा है बिहार का, और वो इसरो में काम कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। वैज्ञानिक तो उसने कुछ नए इन्वेंट भी किया है, तो ये बहुत अच्छी बात होती है जब आप अपने दम पर कुछ करने निकलते हैं। इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। तो आप भी अपनी जो खुद डिसीज़न लेना सीखें, और आप देखेंगे जीवन में कितना बड़ा बदलाव आता चला रहा है। धन्यवाद। अपना वीडियो में यहीं समाप्त करती हूँ।
मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।